सबसे पहले मैंने सेल लिया, ठीक है। सेल लेने के बाद चले जी, उसके बाद उसने क्या करना है, आपने सेल दिया मैंने, उसके बाद कंटिन्यू किया और उसके बाद मैं कह रहा हूँ सर्च ऐड बनाओ, ठीक है। चलो ये सब चीज़ें की थी हमने पहले भी। वेबसाइट्स पे जाना है तो जिस वेबसाइट पे जाना है https://www.sofa कारपेट वॉशिंग से, इस तरीके से आपने पूरी वेबसाइट का नाम लिखना है। बेशक URL खोल के उसे कॉपी पेस्ट कर लें यहाँ पर, ठीक है ना, वेबसाइट के नाम को। उसके बाद मैं कहता हूँ जी फ़ोन कॉल्स भी होनी चाहिए। यहाँ पर आपने कंट्री सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर दे देना है। लाजमी बात है वो नंबर लिखोगे जो वेबसाइट पे आ रहा होगा। क्या चीज़ करना पड़ेगा ना, ऑप्शन जो दे दिया ये। हाँ, जब सेलेक्ट नहीं, कंट्री नहीं सेलेक्ट किया, ये तो फ़ोन के लिए किया ना बेटा, मोबाइल नंबर किसका है? नहीं, वो तो कॉल के लिए किया ना, मोबाइल कोड नहीं देना। ठीक है, मोबाइल कोड के लिए देना ना। ये अब हम यहाँ से जल्दी से हमें आगे जाना है, इसलिए कि इतना काम मैंने पहले कर दिया था, ठीक है। न्यू ऐड, चलो जिसको हम दिसंबर कर देते हैं, ठीक है, ताकि याद रहे हमें कि ये मैंने आपकी कैंपेन बनाई थी, बाद में इसे रिमूव कर लेंगे। कंटिन्यू, ये तो सारा वो काम कर रहा हूँ जो पिछली दफ़ा भी किया था। वो कहता है भाई आप पीछे ये बना रहे थे, ठीक है, तो मैं कहता हूँ नहीं भाई स्टार्ट करो, नई वाली बनाओ। चलो अब आगे इधर, यहाँ से हमने आए थे, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था क्लिक्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी, सेट मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। तो मैं कह देता हूँ भाई मुझे चाहिए फ़िलहाल 40, ठीक है। अच्छा, एक और साइंस भी समझ लें। सब टाइम हम बिडिंग इस तरह करते हैं, सब टाइम कंपटीशन बहुत बड़ा होता है। अब मैं 40 रुपये लिख रहा हूँ, एक बिड ये है, तो मेरे 1000 रुपये खर्च होने हैं 40 रुपये क्लिक के हिसाब से। तो जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है ना, तो लोगों ने क्या किया होता है, बिड अमाउंट बड़ा कर देते हैं। बिड अमाउंट जब बड़ा करते हैं ना, तो सम टाइम यहाँ पर मुझे, जब कंपटीशन में मैं चल रहा हूँ, तो मिसाल के तौर पर हमारे कंपटीटर डेली 5000 लगा रहे हैं, 20000 लगा रहे हैं, 40000 लगा रहे हैं, तो फिर टोटल अमाउंट की बिड चल रही होती है। मैं उस वक्त टोटल अमाउंट की बिड चल रही होती है, यानी कि अगर मैं लगाता हूँ ना 40 रुपये, तो मेरा इश्तेहार दिख ही नहीं रहा। फिर मैं क्या करूँगा, फिर बजट की बिड लगा देता हूँ, यानी कि फिर मैं कहता हूँ भाई मेरा आज का बजट जो है ना वो 10,000 का है। बात समझ में आई? इसका मतलब ये नहीं कि 10,000 की क्लिक पड़ रही है, ये मैं उस वक्त देखता हूँ जब हमें रिजल्ट ना नज़र आता हो कि हमें बिड लगाएं। ये उस वक्त होता है जब कंपटीशन बढ़ जाता है, तो बंदे होते हैं ना सारे के सारे पैसे ही बता देते हैं कि भाई ये पैसे हैं मेरे। तो अब वो जो ज़्यादा पैसे बताता है वो टॉप पर चला जाता है कि भाई इसके पास ज़्यादा पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। चलो जी, इसको हम नेक्स्ट करते हैं। ये 40 रुपीज़ होगी। उसके बाद क्या कह रहा है जी, सर्च ऐड और डिस्प्ले नेटवर्क इंक्लूड गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, ये सब मैंने ऑन कर दिया। ये बाद में मैं गूगल ऐड में से जाके ऑफ भी कर सकता हूँ। ये अभी मैंने उसे दिया है कि भाई पर क्लिक जो है ना मेरी ये होगी, ठीक है। अभी आ जाता है, ठीक है। आगे चलें। यहाँ से पूछ रहा है लोकेशन, यहाँ से हमने लोकेशन टारगेट करनी है। लोकेशन में लिखा हुआ है, ये है वो लोकेशन जो हम टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है कि ऑल कंट्रीज, ये लिखा हुआ है लोकेशन, ये लिखा हुआ है लोकेशन ऑप्शंस। अब लोकेशन ऑप्शंस में इधर आओ जरा जी जी। ये क्या लिखा हुआ है जी, टारगेट। पहले क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, ओके। सर्च इंटरेस्ट जी, इस पे आना था मैंने पहले, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कंट्री, यहाँ पर आप अपने कंट्रीज भी लिख सकते हो। टारगेटेड लोकेशंस, और ये क्या लिखा हुआ है, एडवांस सर्च। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ लाहौर में चलाओ, फैसलाबाद में चलाओ, तो यहाँ पर मैं एंटर कर दूंगा ना। अब मैं एडवांस सर्च में जब जाता हूँ तो यहाँ पर देखते हैं क्या आ रहा है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहा है आपको, यहाँ मैं लोकेशन भी ऐड कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं रेडियस भी दे सकता हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखिएगा, मैं राइट साइड पर आ रहा हूँ, यहाँ का मैंने लिखा जी गूगल। गूगल मैप पे गया, बल्कि सीधा ही गूगल मैप पे चलते हैं। गूगल मैप पे आए, और यहाँ पर आकर मैंने लिखा पैकेजेस माल। अच्छा, ये लोकेशन आने लगी है हमारे पास इसकी। राइट क्लिक करें,
ये आ गया रेडियस, ये रेडियस आ गया मेरे पास। मैंने इस पर क्लिक किया, कॉपी हो गया। पता लगे क्या किया मैंने? मैं गूगल मैप से लोकेशन पिक किया एक, उसके बाद मैं इधर आ गया वापस, और यहाँ पर मैं रेडियस में आया और यहाँ आकर मैंने पेस्ट कर दिया रेडियस। क्या कह रहा है, कितना होना चाहिए जी? माइल्स। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है ना, एक माइल्स और एक किलोमीटर्स, ठीक है। माइल्स और किलोमीटर्स में बहुत नॉमिनल सा फर्क होता है। सो यहाँ पर दोनों ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है ना। माइल्स भी आ रहा है और केएम भी आ रहा है। मैं कहता हूँ भाई पैकेजेस माल से 3 किलोमीटर्स आगे। इस तरह हमने, अभी इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं जो ऐड चला रहा हूँ इस वक्त, मैं ऐड चलाना चाहता हूँ सिर्फ पैकेजेस माल के इर्द गिर्द, यानी पैकेजेस माल के इर्द गिर्द जो लोग हैं उन लोगों को मेरा गूगल ऐड नजर आए। बात समझ में आ गई है? यानी पहले हमने क्या क्या कहा, पहले हमने कहा कि पूरे पाकिस्तान में चलाओ, फिर हमने कहा सिटीज़ के हिसाब से चला लेते हैं, और यहाँ आकर हमने मजीद डिटेल टारगेटिंग कर दी है। और इस तरह जितनी भी लोकेशंस आपने ऐड करनी होगी यहाँ पर 1 बाय 1 लोकेशंस ऐड करते जाएंगे। ओके कर देते हैं जी। फिलहाल मैंने सपोज कर दिया कि इसी लोकेशन पे मैं ऐड चला रहा हूँ अपना। उसके बाद किस लैंग्वेज के लोगों को नज़र आए, ले जी हमने कहा उर्दू वालों को भी नज़र आ जाए, तो मैंने इसको भी ऑन कर दिया। उसके बाद ये क्या आ रहा है, ऑडियंस सेगमेंट। इस पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, देखिए जरा, ये है ऑडियंस। यहां से हमने क्या बनानी है, ऑडियंस बनानी है कि हम अपना ऐड किसको दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आप देखो कितनी चीजें आ रही हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है किस किस को आप ऐड दिखाओगे। ब्राउज में आओ जी, हु दे आर, कौन लोग हैं वो जी, डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स। ये इसकी डेमोग्राफिक्स क्या होने चाहिए, इस पर क्लिक करें। ये क्या कह रहा हूं मैं कि इस तरह के लोगों ने हाथ में जब मोबाइल पकड़ा हो तो उनको मेरा इश्तिहार नजर आ रहा हो, ठीक है। सो मैंने डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स में कहा पेरेंटल स्टेटस बता सकता हूँ, मैरिटल स्टेटस बता सकता हूँ, एजुकेशन बता सकता हूँ, होम ऑनरशिप स्टेटस बता सकता हूँ, एम्प्लॉयमेंट बता सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ पेरेंटल स्टेटस, तो मैं कहता हूँ भाई ऐसे लोगों को दिखाओ जो पेरेंट्स हों। लिखा हुआ है कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं, मैंने इसको ऑन कर लिया। उसके बाद और नीचे आकर देखें, पेरेंट्स ऑफ टीन्स 13 to 17 ईयर्स, मतलब इसको दिखा रहा हूँ मैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी में आता हूँ, सिंगल मैरिड लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये हम एक अपनी सपोज काम कर रहे हैं, एजुकेशन। आगे क्या लिखा हुआ है, करंट कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक है, जो करंटली कॉलेजेस में पढ़ रहे हो। हाँ जी, बिल्कुल डिटेल बता रहे हैं ना कि एग्जैक्टली उन्हीं लोगों को ये ऐड नजर आए जिनको हम दिखाना चाह रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना बाइक खड़े होकर हैंडबिल बांध दो, तो वो तो सबको देते जाते हैं ना हैंडबिल, तो वो डिटेल टारगेटिंग नहीं हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हम डिटेल टारगेटिंग कर रहे हैं। आई थिंक आपको ये वाला सेगमेंट समझ में आ गया है ना। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट में, कंपनी साइज देखिए जरा, स्मॉल एम्प्लॉयर उन लोगों को दिखाओ जो कि इसका कंपनी साइज ये वाला हो। उसके बाद नीचे का लिखा हुआ आ रहा है जी इंडस्ट्री। अब ये देखिए किस में जा रहा है, मैं कहता हूँ मेरा ऐड एजुकेशन सेक्टर में जा रहा हो, सारे आ रहे हैं। रियल स्टेट को ऐड दिखाना है अपना, तो यहाँ से रियल स्टेट को चूज कर लें आप। लो जी, एक पार्ट कर दिया हमने। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, What their interest and habits are, affinity, यानी वो किस तरह की उनके इंटरेस्ट हैं। यहाँ से हम इंटरेस्ट को चूज कर लेंगे कि किस इंटरेस्ट के लोगों को हमें अपना ऐड दिखाना है। मिसाल के तौर पर जी बैंकिंग एंड फाइनेंस, न्यूज़, शॉपिंग। जो लोग अब आप कोई चीज़ बेचना चाह रहे हो तो इसका मतलब है आप शॉपिंग में चले जाओगे। अब अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊँ तो आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, शॉपर्स, लग्जरी शॉपिंग, किस तरह की शॉपिंग वो करना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर इधर से मैं एक चूज कर लेता हूँ। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, स्पोर्ट्स, फिटनेस, टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने इसको ऑन किया और फिर मैं इस पर आ गया, डिटेल में आ गया। चलिए आगे इस पार्ट से, अब मैं समझ में आ गया ना सब आपको कि यहाँ पर हमने सारी की सारी डिटेल टारगेटिंग कर देनी है। वापस आए, इन मार्केट व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग, ठीक है। तो मार्केट में क्या होने लगा हुआ, यहाँ पर आए जरा, इनको आप दिखाना चाह रहे हैं, किस मार्केट वाले को आप अपना ऐड दिखाना चाह रहे हो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं भाई मेरा ऐड जो है सपोज कर लेते हैं हम कि मेरा ऐड रेलिवेंट है, एक मिनट मैं देख रहा हूँ ऑप्शन से ना,
होम से, ठीक है जी। सपोज कर लिया हमने इधर होम कर लिया, होम के अंदर भी जाएँ तो बहुत कैटेगरीज होंगी, ठीक है। तो जो जो सी कैटेगरीज आपने इनको बतानी है, जो वाली कैटेगरीज आप यहाँ से इनको सारी, मैं इनको सारी कैटेगरीज बताने लगा हूँ। हाँ जी, बस अब मैं आगे जाना चाह रहा हूँ ना कि आज फिर एंड पे रुकना नहीं हम, ठीक है जी जी प्लीज़। नहीं नहीं, इनका तो अभी कोर्स चल रहा है ना सर, इनके लेक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। ये सितंबर में है, 3 माह का कोर्स है, सितंबर में कोर्स शुरू है, हाँ, अक्टूबर नवंबर, हाँ हाँ दिसंबर में खत्म होगा। 24 दिसंबर को आपका हाँ पेपर है। अच्छा 24 को, एंड ऑफ दिसंबर है, ओके। और 21 और 22 को आप लोगों की प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। 10 दिसंबर तक आप लोग अपनी 8th ग्रेड एग्जाम की फीस जमा करवा देंगे, ठीक है। बाकी सारा आप बता देंगे प्रेजेंटेशन वगैरह, ठीक है सर। बाकी नोटिस लगा हुआ है, आप उसको एक दफा पढ़ लेना चाहते हैं। चलें जी, ठीक हो गया। यानी कि ये वाला हमने एक सेगमेंट क्लियर कर लिया जो ऑडियंस का सेगमेंट है, और ये आपको फील भी हो रहा होगा कि ये सबसे ज़्यादा अहम ऑडियंस है कि हमारे पैसे ज़ाया ना हो, कि मतलब अगर हम लोग 1000 रुपया लगा रहे हैं, हम लोग 2000 रुपया लगा रहे हैं, तो एक्चुअल लोगों तक हमारा ऐड दिखे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी, मोर सेटिंग्स। मोर सेटिंग्स में आए, एड स्केड्यूल, मैंने आपको पिछली दफ़ा भी बता दिया था, इसलिए हम इस पर टाइम नहीं भी वेस्ट करते, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पे चलें हम, एड सेट किया था ना हमने स्केड्यूल कि भाई सुबह 9 बजे से लेकर तो शाम को 5 बजे तक ऐड दिखाना है, तो दैट इज़ ऐड स्केड्यूल, ठीक है। अच्छा, अब आ गया ऐड ग्रुप। अब वो क्या कह रहा है, कहता है ये पहला ऐड ग्रुप बन रहा है, अगर आपको इसका नाम चेंज करना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने इसका नाम रख लिया सोफ़ा वॉशिंग सर्विसेज। अच्छा, उसके बाद अब आपने इसके कीवर्ड्स लिखने हैं। अगर तो आपको लग रहा है कि सारे कीवर्ड्स जो हैं उसने सही पिक किए हैं, फर्नीचर क्लीनिंग सर्विसेज, अगर ये सारे आपके हैं, ठीक है। सपोज कर लेते हैं मैं रग क्लीनर रहने देता हूँ, उसके बाद कारपेट क्लीनर नियर मी, प्रोफेशनल कोच क्लीनिंग, मैं कहता हूँ ये नहीं देता ये सर्विस, मैंने इसको निकाल दिया, ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं, लोकल कारपेट क्लीनर्स, फाइन कारपेट क्लीनर, फिर कोच का आ गया, इसको भी मैंने निकाल दिया। सो मैं, उसने मुझे रिकमेंड किया ना मेरी साइट के, मैंने उसको साइट जो बताई है, तो उसने मेरी साइट के हिसाब से मुझे कुछ कीवर्ड्स रिकमेंड कर दिए हैं। रग वॉशिंग, फिर ये कोच स्टीम आ गया, स्टीम वॉशिंग भी नहीं ये करते, चलो जी हमने इसको भी निकाल दिया। यानी यहाँ पर हमने क्या करना है, अब मैं चाहूँ तो इन सारों को डिलीट करके अपनी मर्जी से भी 10, 15, 20 कीवर्ड्स खुद जो ऐड करने चाहता हूँ, वो वाले कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड कर दूँ। सो ये हमने लिख लिया। ये क्या कह रहा है, कहता है शो योर एड मोर ऑफन पीपल सर्चिंग फॉर व्हाट योर बिजनेस ऑफर। तो कहता है मैं खुद से कर दूँ वो, फिर उसने वही वाले कीवर्ड्स ले आने हैं जो मैंने अभी रिमूव किए हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ इट्स ओके रहने दो, मैं खुद बताता हूँ। अब यहाँ से ऐड बनना शुरू हो गया हमारा। अब यहाँ पर आकर मैंने वेबसाइट का नाम ले लिया, लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि भाई आपने अपनी वेबसाइट का कोई डिस्प्ले पाथ देना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ सोफा, और ये कितने में कह रहा है कैरेक्टर्स में होगा आपका, वो देखें आगे सोफा लिखा हुआ आ गया ऊपर, प्रीव्यू में देखें। और यहाँ पर लिखिए, ये भी मैंने पिछली बार डिस्कस किया था आपसे, इसका क्या मतलब क्या है। इसका ये मतलब ये है कि भाई कोई बंदा एक कीवर्ड लिखता है सोफा वॉशिंग, तो जब ये वाला वर्ड लिखा हुआ नजर आएगा तो उसको लगेगा कि ये ऐड तो वही है जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ। अब ये लग किस चीज़ के साथ रहा है, वेबसाइट के नाम के साथ लग रहा है। लग ऐसे रहा है, दिखने में ऐसे लग रहा है जैसे ये वेबसाइट का कोई पेज होगा, ऐसे ही है ना, लेकिन ये वेबसाइट का कोई पेज नहीं है, ये जस्ट एक नाम है और ये सिर्फ गूगल ऐड में दिखेगा। अगर कोई बंदा वैसे आप ये वाला URL कॉपी करो और एंटर करो तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन जब गूगल ऐड नज़र आ रहा होगा तो उसको ये नज़र दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा सोफ़ा और आगे मैंने लिख लिया जी वॉशिंग सर्विसेज, पूरे हो गए 15 कैरेक्टर्स। तो इसके आगे ये उसको नज़र आ रहा होगा, डिपेंड्स कि वो किस डिवाइस पर है। अगर वो मोबाइल की छोटी स्क्रीन पर है तो अगर पूरा नहीं आ रहा होगा तो लाजमी बात है दिखेगा नहीं। हाँ, आगे डॉट डॉट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे, जितना हिस्सा दिखा सकता होगा वो यहाँ पर दिखा रहा होगा। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, कहता है आपने कॉल्स की बात की थी तो यहाँ पर फ़ोन नंबर्स ऐड कर दें। सो मैंने कॉल पे गया और जो जो नंबर्स मैंने दिए हुए हैं वो खुद ही पिक कर लेगा। मैं कहता हूँ ये भी लगा लो और ये भी लगा दो, ताकि दोनों नंबर्स पर अब कॉल चली जाएगी। हाँ ठीक है, 2 नंबर्स पे कॉल जाएगी। आगे क्या लिखा हुआ है, ये है इंपॉर्टेंट बातें अब आ गई हैं इसकी।
ऐड की। क्या लिखा हुआ जी, यहां से अब मेरी ऐड बननी शुरू हो रही है और ऊपर देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऐड हेडलाइंस, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स, मेक हेडलाइंस यूनिक। कहता है ये चीजें हैं जो आपकी वेबसाइट को बेहतर करेंगी। सबसे पहले कहता है ऐड हेडलाइंस, ये सब हेडलाइंस आ रही हैं और हेडलाइंस में वो क्या कह रहा है, कितने कैरेक्टर्स में आप हेडलाइन दे सकते हो, 30 कैरेक्टर में। सबसे पहले क्या लिखा है जी, ऑनलाइन एस्टिमेशन अवेलेबल, ये तो गलत है, हम कहते हैं बेस्ट सोफा वॉशिंग सर्विसेज। आप लेकिन लिखना हमने कितना है, मैं क्या लिखना हमने कितना, उतना ही है जितना अवेलेबल है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, फाइन। ये लिखा हुआ आ रहा है वारंटी ऑन सर्विस, फिलहाल इसकी जगह पर हम लिख लेते हैं सोफा क्लीनर, या सोफा क्लीनिंग एक्सपर्ट भी लिख सकता हूं मैं। अभी मेरे पास और ऑप्शन भी हैं, अभी मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। अभी देखें हेडलाइन को कोई खास फर्क नहीं पड़ा, इसको भी बेसिकली हमने इस लेवल पर लेकर जाना है कि टिक हो जाए, ताकि वो ये कहे कि आपने हेडलाइन सही लिख ली है। ठीक है, तो इसमें हमारा टाइम भी लग सकता है। और क्या लिखा हुआ था जी, सोफा, हाँ जी, एक्सपर्ट सोफा क्लीनर, एक्सपर्ट सोफा क्लीनर्स, इस पर आ जाते हैं। कुछ थोड़ा सा फर्क पड़ा उसे? अच्छा, उसके बाद हम लिखते हैं कॉल नो फॉर कारपेट वॉशिंग। जगह मिल गई अभी ये लिखने की भी हमें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद और अभी चल रहा है हमारे पास, और क्या था जी, कितना कुछ लिखा हुआ था वहां पर। कारपेट क्लीनर था, सोफा क्लीनर था, कारपेट वॉशर, आगे हम लिख लेते हैं जी मैट्रेस क्लीनिंग सर्विसेज। इन लाहौर नहीं लिख सकता क्योंकि जगह कम रह गई है मेरे पास। कैरेक्टर्स हो गए ना 25, चलो जी हो गया मुकम्मल, यानी कि ये वाला उसने कर दिया, पार्ट भी क्लियर। अब आगे क्या कह रहा है, इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स। अभी वो कह रहा है कि आपने कोई पॉपुलर कीवर्ड यूज नहीं किए हैं, ठीक है। सो व्यू आइडियाज, इस पर क्लिक करें। कहता है रग क्लीनर, कहता है रग क्लीनर यूज करें, फर्नीचर क्लीनिंग, क्लीन कारपेट। चलो जी यहां पर हम लिख लेते हैं रग क्लीनर्स। उसके बाद क्या लिखा हुआ था, नहीं तो आप वैसे भी कर ही रहे हैं, इट्स फाइन। आगे क्या लिखना है हमने, फर्नीचर क्लीनर। अच्छा, एक लिखा था फर्नीचर क्लीनिंग। अब आप देख रहे हैं सारी चीजें खुद हमें सजेस्ट कर रहा है, हमने सिर्फ देखनी है कि हमने उसकी सजेशन को लेना किस तरीके से। क्लीन कारपेट। आगे लिखते हैं जी हम क्लीन योर कॉर्पेट्स। अब क्या हुआ, बेहतरी में आ गया थोड़ा सा, मैं क्या पुअर से एवरेज की तरफ चला गया। अच्छा, उसके बाद कीवर्ड्स में लिखे थे रग क्लीनर, नहीं लिखा हमने रग क्लीनर, ये क्या लिखा हुआ है, रेजिडेंशियल कारपेट क्लीनिंग, ये भी लिख लें। क्लीनिंग सर्विसेज तो नहीं लिख सकते पूरा, 3 कैरेक्टर्स रह गए हमारे पास। सर वो लिख लें कारपेट सर्विस, कारपेट वॉशिंग सर्विस। ये नहीं लिखा हमने, कारपेट वॉशिंग सर्विस, वॉशिंग सर्विसेज। तो ये काम हमें सुकून से बैठ के करना है, क्योंकि इसको हम लोगों ने फुल ऑप्टिमाइज करना है ना यहाँ पे। सर एक और चीज़ है, एक से ज़्यादा हेडलाइन दे देता है दोबारा मुझे। हाँ, ये बेसिकली इतनी सारी हेडलाइन लिख क्यों रहे हैं हम? नहीं, एक हेडलाइन दे नहीं नहीं, दोबारा क्यों देनी, फिर फायदा, हमें क्या फायदा हुआ। हम अपना मैसेज बेसिकली तो इतनी ऑप्शन दे रहा है कि भाई कभी मैं कोई ऑप्शन दिखाऊंगा, कभी कोई दिखाऊंगा, तो हम अपने बिजनेस की मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर हेडलाइन की सूरत में लिखेंगे, ठीक है। सो ये क्या लिखा हुआ है, हेडलाइन यूनिक, देखा ना, मेक योर हेडलाइन यूनिक, अपनी हेडलाइन को यूनिक बनाएं। कॉल नो, ये लिखा था पहले मैंने, क्लीन कारपेट कर दे सर। नहीं कॉल नो लिखा था पहले, देखे ना, सिर्फ कॉल नो लिखने से ही उसने इसको कंप्लीट कर दिया। हाँ, इधर आ जाते हैं, अगले पे आ जाते हैं। अभी इधर रह गया हमारा कुछ मसला। हाँ, यस, इस पे आए, रग क्लीनर लिखा था, यस,
हाँ नहीं लिखा लिखा था, चलो जी ठीक है, वो कह रहे हैं लिखा था तो हो सकता है लिखा हो। कारपेट वॉशिंग सर्विस, लिख दिया ये क्या लिखा हुआ जी? कारपेट क्लीनिंग सर्विसेज नियर मी। वर्ड्स थोड़े ना हो सर। हाँ जी, अब देखते हैं कारपेट क्लीनर्स नियर मी, इतना लिख के देखते हैं ना पहले कितनी स्पेस बच रही है हमारे पास। चलो जी फाइन, अब गुड में हम चले गए, ठीक है। अब सब कुछ ठीक हो गया। अगर आपको लगता है कि आपको अभी डिस्क्रिप्शन और लिखनी है तो अभी आप डिस्क्रिप्शन और भी लिख सकते हैं। देखिए ऐड का बटन बना हुआ है ना। अच्छा यहां पर मैं लिखता हूं सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, इनका ऐड चल रहा था, मैंने अभी रोका है। किसी का ऐड नहीं आ रहा? मैंने कहा किसी का ऐड आ रहा हो तो हम उधर से भी टेक्स्ट को देखकर एक डिस्क्रिप्शन और बना सकते हैं। अच्छा यहाँ पर हम लिखते हैं सोफा क्लीनिंग, देखते हैं इस पे किसी का ऐड आता है। नहीं? अच्छा कारपेट, तो चलो जैसे लोकेशन दे देते हैं, कारपेट नहीं लिखा जाता। वॉशिंग, फिर नीचे आ गया हूँ पिच वॉशिंग, सिर्फ वॉशिंग लिखते हैं। किसी का ऐड नहीं चल रहा इस वक्त, ऐड नहीं चल रहा। मे बी के टारगेट ना किया हो, मोबाइल पे किसी का चल रहा हो। हाँ चलिए आ जाते हैं वापस, बहुत है हमारा काम हो गया। अगर मैं मजीद लिखना चाहूँ तो लिख सकते हो। आप नीचे आए, ये क्या है? ऐड इमेज। इमेजेस कहता है, अब आप अपने इमेजेस भी दे दें यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि ये ऐड उसने क्या कहा है, कहता है कि मैं अभी सर्च पे भी चलाऊंगा और पार्टनर वेबसाइट पे भी चलाऊंगा और डिस्प्ले नेटवर्क पे भी चलाऊंगा। तो अगर आप इमेज नहीं देते उसको और जो डिस्प्ले नेटवर्क है आपका, आप उधर ऐड चलाओगे तो वो क्या करेगा, उधर तो वो इमेज की सूरत में चलाते हैं ना चीज़ों को, तो वो आपके टेक्स्ट को इमेज के तौर पे दिखा रहा होगा। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप इसमें अगर इमेजेस भी ऐड कर लें, ठीक है। अब अगर हम इसको और अच्छा करेंगे तो ये एक्सीलेंट की तरफ भी जाएगा हमारा ऐड, ठीक है। लो जी हम इमेजेस में जाते हैं, यहाँ से मैं इमेज पिक करने जा रहा हूँ। Images must meet the quality standards. ओके भाई ठीक है। Add image to the campaign. Any image will also be added to your account, can be used across campaigns. अच्छा ये कहाँ पर आ गए हम लोग, इधर क्यों चला गया ये? दोबारा से add images करें। इसको मैं थोड़ा सा इसका जूम छोटा करूँ, मुझे राइट साइड से विंडो नज़र नहीं आ रही है। अब आनी शुरू हो गई है, चलो वो नज़र ही नहीं आ रही है चीज़ें ना। हाँ वो नीचे ऐड इमेज आ रहा अब आ गया, मेरे को भी नजर नहीं था रहा, इसलिए मैंने जूम छोटा किया। इस पर आ जाए। है। चलो जी अब यहाँ से हम तस्वीर ले लेते हैं। ये इन्हीं की तस्वीरें हैं मेरा ख्याल है, इन्हीं की मैंने बनाई होंगी। अब ये बड़ी फर्स्ट इधर देखो, ये भी एक है। सबसे पहले वाली था नीचे से। हाँ जी नीचे हो गई ना ये, मैं कहा हो गई ना पहले वाली नीचे से। फिर ये जो चेयर्स क्लीनर आ रहा है, अच्छा ये भी ले लेते हैं, चलो जी सेव करें। तो लेकिन एक से दो का ऐड था, रेगुलेशन नहीं होता इससे। नहीं नहीं बल्कि अच्छा है, और भी कहते लगाओ, ठीक है। सेव कर दें इसको। अप्लाई कर दें। जी आगे क्या कह रहा है? इमेजेस आ गए, मैंने कहा इमेजेस आ गए। उसके बाद क्या कहता है, ऐड फॉर मोर टू मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस। अब ये क्या कहता है, ये है एक्सटेंशन जिनकी मैं बात कर रहा था, एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं, ये भी एक्सटेंशन है, ठीक है। अब मैं यहाँ आया और इस पर क्लिक किया जी, कहता है कौन कौन सी जगह जाना है। अब ये देखिए पेज की ही सारी पेज आ रहे हैं। वो कहता है अबाउट अस पे चले जाओ, ऑर्डर नो पर चले जाओ, कहते हैं ये डिसअप्रूव हुआ है, इसको निकाल देते हैं, ठीक है। आ रहा नहीं ये डिसअप्रूव हुआ है, किसी वजह से डिसअप्रूव हुआ होगा। उसके बाद नीचे आ जाए, डायरेक्शंस पर चले जाओ। फोटो गैलरी, अच्छा जी आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, सर्विसेज पर चले जाएं और कॉल नाउ पर चले जाएं। अप्लाई करना है इसको भी। अच्छा अब आगे चलें जी। और कॉल आउट, ये क्या लिखा हुआ है, ऐड मोर बिजनेस इंफॉर्मेशन। कॉल आउट का क्या मतलब होता है, क्लिक करें इस पर जरा, ठीक है। बस ये एसेस दिए हुए उसने
जी बेस्ट सोफा क्लीनर्स, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, ये मैंने कॉल आउट बटन दे रहा हूँ उसको। अब ये क्या हो रहा है, मेरी ऐड भी लंबी होती जा रही है, क्या ख्याल है? उधर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती जा रही है ना। एक एक्सटेंशन का एक फ़ायदा ये भी होगा कि अगर आपने एक्सटेंशन यूज़ नहीं की तो आपकी ऐड में तो बस हेडलाइन नज़र आ रही होगी, URL नज़र आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन, और एकदम दूसरी ऐड आ जाएगी। जब आपने कॉल आउट एक्सटेंशन इतनी सारी लगाई होंगी तो क्या होगा, वो जो दूसरे नंबर पर ऐड है वो ऑटोमेटिकली नीचे स्विच करता जाएगा। सो एक स्क्रीन पर वो इतनी जल्दी नज़र भी नहीं आ रहा होगा। चीज़ें बढ़ गई हैं ना, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ते जा रहे हैं आपके। लो जी, इसको भी हमने कर दिया। न्यू कॉल आउट भी बना सकते हैं। ये नहीं इधर है, ये क्या लिखा हुआ है जी? तो यहाँ आकर मैं लिख देता हूँ 50% ऑफ ऑन फर्स्ट क्लाइंट। चलो मैं जो भी लिख रहा हूँ लिख दिया मैंने इसको। चलो जिसको अप्लाई कर दें। ये भी ऐड हो गया, अप्लाई कर दें इसको। एक और चीज़ है, गूगल पे डिस्काउंट देने से ऐड ज़्यादा वीडियो होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लाजमी वाले कोई भी देखेगा वो कहेगा भाई इधर तो बड़ी ऑफर चल रही है, जैसे बाय कर लेते हैं। हाँ, लेकिन उसको देखना पड़ता है ना कि वो रोजाना की बुनियाद पर उसको देखना है कि भाई आज का दिन डिस्काउंट चल रहा है तो आज वो कॉल करेंगे, उनको डिस्काउंट मिल। कल आपने क्या करना है उसको, अगले दिन आपको उसे खुद से देखना है। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है जी? 1 of 6, इस पर क्लिक करो, ऐड मोर एसेट्स। ये क्या लिखा हुआ है? कहता है अभी ये भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने एक प्रमोशन लिख दी, इस पे आए, ये उसने दिए ना प्रमोशन, किस लिए दे रहे हैं आप। ठीक है, अगर इनमें से किसी एक की बेस पर आपने देनी है, कितनी सारी ऑप्शंस आ रही हैं कि आपकी एक प्रमोशन चल रही है इनकी वजह से चल रही है। ठीक है ना, अब इन डेज की वजह से चल रही है। अब इस वक्त अगर कोई चीज़ नहीं आ रही है तो हम कोई वैसे ही इसमें से चूज़ कर लेते हैं। हाँ, ये हम एंड ऑफ सीज़न की प्रमोशन हमारी चल रही है। करेंसी कौन सी चल रही है जी? पाक रुपीज़ चल रही है। हम कह देते हैं यहाँ से पी, इधर है जी पी, ये आ गया। जी, अब ये रुपीज़ में डिस्काउंट कह रहा है हमें। ठीक है ना, तो हम कह लेते हैं ये डिस्काउंट हम दे रहे हैं इसको। यहाँ आकर हमने क्या लिख दिया? सोफ़ा वॉशिंग, और यहाँ पर आकर हमने URL दे दिया उनका https:// यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बेसिकली कह रहा है कि ये इसके लिए आपने कौन सा URL रखा हुआ कि जो इस पर क्लिक करके तो कंफर्म करें। ठीक है, तो हो सकता है मैंने इसके लिए एक अलग से वेबसाइट पर पेज बनाया हो, तो वहाँ पर जाकर मैंने अपना कॉन्टैक्ट दिया हो कि भाई इस नंबर पर कॉल करें, या एक पेज हो उस पर कोई क्लिक करें तो उस पर कोड हो, तो क्या आपने कॉल करते हुए ये कोड बताना है तो आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा कि आप गूगल से आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमने लिखा सोफा कॉर्पेट वॉशिंग सर्विसेज। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी? प्रमोशन डिटेल अगर आपने देनी है। एक आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? प्रोमो कोड, जो मैं अभी आपको कह रहा था, मैं कहता हूँ इसका प्रोमो कोड है 786। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है कि किस तारीख से लेकर किस तारीख तक। मैंने इसको नन ही रहने दिया फिलहाल, और इसको सेव कर दिया। क्या कहते हैं? URL इनवैलिड है। हाँ तो ठीक है, इनवैलिड ही होना चाहिए ना। आगे हमने .com नहीं लगाया। चलो जी, सेव कर दें। समझ आ रही है ना बातें? उसके बाद कहते हैं आपका कोई ऐप है तो वो भी बता दो आप। ठीक है, इधर एक वीडियो की ऑप्शन भी आनी चाहिए थी, वो मेरा ख्याल है मिस हो गई कहीं से। यहाँ आपको लग रहा है कि ये भी हमने कर दिया, कॉल आउट भी हो गया है ना, इमेजेस भी आ गए हैं। इमेजेस आप और ऐड कर दें, डिस्क्रिप्शन अभी आप और ऐड कर दें। ठीक है, तो ये और बेहतरी की तरफ जा सकता है। बाकी हमने यहाँ से सारा क्राइटेरिया इसका पूरा कर लिया हुआ है। कुछ कीवर्ड्स उसने हमें कहा था कि स्कोर बढ़ाने के लिए यूज़ करें, जिनको मैंने रिमूव किया था, मुझे लग रहा था कि वो मेरे बिजनेस से रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, तो ये हमने खुद से डिसाइड करना है। अब क्या आगे देखें। अब आया आपका बजट। पहले बिड की थी हमने, अब बजट पूछ रहा है वो आपसे। कहता है जनाब ये बजट के साथ आप ऐसे चलोगे। ठीक है, तो कहता है अगर आप 600 के साथ नहीं चलना चाहते तो सेट कस्टम बजट
और मैंने कहा भाई मेरा जो बजट है ना वो क्या है 900 है, चलो जी। तो कहता है एवरेज सीपीसी क्या आएगी आपकी, इतनी आएगी। तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। क्या कह रहा है अब, ये है। अब आपने देखा ना मुख्तलिफ स्क्रीन पे मैं आया था ना, अब वो कह रहा है कि आपकी जो कैंपेन है अब वो पब्लिश होने लगी है। ठीक है, आपको दिखाने के लिए मैं इसे पब्लिश करता हूँ, उसके बाद इसे पॉज कर देंगे। तो ये हम लोगों ने अपनी एक कैंपेन, सर्च कैंपेन बना ली है, बन गई है। आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, पब्लिश। इसे हम पब्लिश करते हैं। अभी आम तौर पर जो होता है वो 24 आवर्स लेती है कैंपेन। जब आप फर्स्ट कैंपेन बनाओगे तो आपकी पहली कैंपेन जो है वो 24 आवर्स लेगी पब्लिश होने में, यानी रिव्यू में चली जाएगी। और इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि ठीक नहीं लिखी होंगी मैंने, यानी कि वो एलिजिबल नहीं होंगी, वो उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट जाएगी, तो वो उसको अप्रूव भी नहीं करेगी। अब हम देख रहे हैं कि हमारी ऐड चल पड़ी है। ठीक है, ये ऐड ग्रुप में भी हो गया काम हमारा। अब एड्स कहाँ लिखा हुआ जी, ये इसमें है, जरा एड्स पे आ गई ऐड। क्या लिखा हुआ आ रहा है, अंडर रिव्यू। अच्छा, अब यहाँ पर एक प्लस का निशान बना हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके साथ एक कॉल ऐड भी बना रहा हूँ। आ गई। सेम वही काम यहाँ पे फिर दोबारा ही करूंगा मैं क्या फिर वही काम करूंगा दोबारा से। मैं अब एक क्या बनाने जा रहा हूँ, एक कॉल ऐड बना रहा हूँ इसकी। लो जी, ये पाकिस्तान पे आए, यहाँ पर आकर मैंने लिख दिया नंबर और इसको मैंने रोक देना है ऐड को, लेकिन फाइनल यूआरएल वही बात। अच्छा, वो कहता है दोबारा से यूआरएल टाइप कर दो। ठीक है, हो गया। यहाँ पर वो कह रहा है पाथ देना है तो दे दे, फिलहाल मैं इसको अब छोड़ रहा हूँ इस सूरत में। अब देखें ऐड कैसे चल रहा है। अब कॉल का बटन बन गया उसके साथ। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिव ऐड है, ये ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देती है। तो वो क्या कहता है जी, यहाँ पर लिखें हेडलाइन। अब फिर हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, दोबारा से सजेस्ट नहीं कर रहा। लो जी, लिख देते हैं बेस्ट कारपेट वॉशिंग सर्विसेज। दूसरे नंबर पर लिखता हूं मैं एक्सपर्ट सोफा क्लीनर्स इन, लिखा जा रहा है अभी, स्पेस है। ओ, पूरे हो गए, 30 करेक्टर्स में आए। ठीक है, अच्छा, अब आगे क्या लिखा हुआ है, बिजनेस नेम। कहता है अब यहाँ पर आकर अपने कारोबार का नाम बताएं जी। तो मैं कहता हूँ इसका नाम है सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विस, इस कंपनी का नाम भी यही है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अभी नाम तो हो गया बड़ा आपका। ठीक है, सो हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, सर्विसेज को छोड़ देते हैं बीच में से, इतना लिख देते हैं फिलहाल। उसके बाद क्या लिखा हुआ है आगे, डिस्क्रिप्शन लाइन। तो कहता है यहाँ से आप अपनी बिजनेस की डिस्क्रिप्शन लाइन दे दो। जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई आ रही होगी वेबसाइट, ये आ रही है, इसी को पिक कर लेते हैं जी। ये इन्हीं की वेबसाइट है वैसे जो आ रही है ऊपर नज़र में। चलो, यही मैंने उठाई और यहाँ पर आकर डिस्क्रिप्शन दे दी। बहुत ज़्यादा हो गया, बिल्कुल। देखें कितने कह रहा है, 90। तो टेक्स्ट बहुत ज़्यादा था। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ इनकी इसी डिस्क्रिप्शन को। ये लिखा हुआ है जी सोफा जी, सोफा कारपेट वॉशिंग ऑफर्स। क्या लिखा हुआ है जी, अमेजिंग सर्विसेज एंड ऑनेस्ट अपफ्रंट प्राइसिंग। चलो जी, ये अब दूसरा जुमला यहाँ से पिक करता हूँ मैं, इस सारे को उठा लेता हूँ यहाँ से। इसको जो है ना, सही हुआ 79 ही थे। ठीक है, करीब करीब पहुँच गए थे हम। अब ये आगे से मैंने मेरा ख्याल है कट ही किया उसको, तो यहाँ ले आया हूँ। अब आगे देखते हैं क्या है। आवर सोफा क्लीनिंग एंड वॉशिंग सर्विसेज इंक्लूड्स आ 30 days क्लीनिंग गारंटी। आई थिंक पूरा हो गया। सेव न्यू ऐड। अब ये कॉल ऐड भी बन गई है। अब मैं क्या करूं, अगर मैं ये चाहता हूं कि भाई मुझे जो यूआरएल ऐड है ना उस पर तो रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा, ऐड बनाने के बाद जो यूआरएल ऐड होगी ना उसको पॉज कर दूंगा ताकि वो चले ही ना, यानी कि ये वाला ऐड ना चले। क्योंकि इस पे ऐड पे कोई क्लिक करेगा, मेरी वेबसाइट पे जाएगा, पता नहीं वो मुझसे राब्ता करता है कि नहीं करता। तो मैं कहता हूँ मेरा चले ही कॉल ऐड।
नहीं पक्का नहीं करना, हाँ वो पक्का ख़त्म होगा लेकिन हमने पॉज करना है, ठीक है। ऐड हमारी बन गई हुई है, लो जी। अब हम फिलहाल तो मैं इसको भी पॉज करता हूँ, कोई खतर गलत काम ना हो जाए, मुझे फ़ोन आने शुरू हो जाए, ठीक है। और इसको भी पॉज करता हूँ क्योंकि इनका अकाउंट एक्टिव है, तो दोनों एड्स को मैं पास कर देता हूँ। अब एहतियातन आप सब चीज़ों को पास करो, आप अपने ऐड ग्रुप्स को भी पास करो, अपनी एड्स को भी पास करो और अपनी कैंपेन को भी पास करो, ठीक है। ये देखें मैंने पास कर दिया ना दोनों। अब सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ अपनी कैंपेन पर, तो ये लिखा हुआ है ऑल कैंपेन्स। चलिए जी ऑल कैंपेन्स पर आ जाएं। अभी नहीं किया मेरा ख्याल है कैंपेन पे, अभी ऐड पर ही कहीं घूम रहा है। नहीं ये तो ऐड से नज़र आ रही है ना, मैं यहाँ से कैंपेन पर जाएं, कैंपेन पर जाएं और अच्छा जी कौन सी थी जो इस वक्त हमारी उसमें रिव्यू में है ना, जो वो उस पे होगी, नाम क्या रखा था भाई, ऐड दिसंबर, ये वाली थी। चलो जी इसको हम पॉज कर दें, न्यू ऐड दिसंबर 2022 या सही है, यही है ना जी, इसको भी मैंने पॉज कर दिया, ठीक है। पॉज कर दें। ओ भाई देखे वो कितना शरारती है, हम उसे कुछ कह रहे हैं, नीचे सबसे नीचे। अच्छा ये अब ये देखें कीप कैंपेन एक्टिव और ये लिखा हुआ है पॉज, इसको हम पॉज करते हैं। साथ साथ हमें कीवर्ड सजेशन भी देता जा रहा है, हमें उसे नहीं पता सही कि हमारे कीवर्ड्स क्या हैं, ठीक है। हमारा बिजनेस हो सकता है उसका स्कोप उतना बड़ा ना हो जितना वो सपोज कर रहा है, तो हमने अपने बिजनेस के कीवर्ड्स खुद बनाए। अब उसकी सारी रिकमेंडेशन हमने नहीं लेनी है, हमने समझना है कि पहले क्या ये वाकई रिकमेंडेशन हमें चाहिए भी कि नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह हमें गलत कॉल्स भी आनी शुरू हो जाएंगी। जब चेक करें पास हो गई है, पास हो गई है। अच्छा उसके बाद हमने क्या बनाया था, एक एड सेट भी बनाया था ना अपना इसी कैंपेन के अंदर, तो एड सेट पे जाने के लिए इसी को डबल क्लिक करके खोलें, आगे एड सेट पे, यही था ना एड सेट, सोफा वॉशिंग सर्विसेज। और मैंने आपको रेकमेंड क्या किया था, पास कर दो भाई, चलो ये भी पास हो गई। अब ठीक है सब कुछ, हाँ। वैसे तो आपने जब अपनी कैंपेन पास की तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ऑटोमेटिकली सब पास हो जाएंगी, लेकिन इससे बचने के लिए कि भाई कहीं से क्लिक ना हो जाए, हाँ बाद में हम चैलेंज किसको करेंगे, हाँ तो ज़्यादा बेहतर है कि सारी चीज़ों को ही ऑफ कर दें। अब ये हमारी कैंपेन रुक गई है और हमने एक कैंपेन बना भी ली है। अब आपने इसकी जो प्रैक्टिस करनी है वो कैसे करनी है, मैं जो आपको अकाउंट दे रहा हूँ ठीक है ना, उसके ऊपर जाकर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसको मैं